आपको लगता है यहां कोई साथ देने वाला है? अगर आप भगवत मार्ग के पथिक हैं, अभी आपको लगता है आपका कोई है, तो अभी बहुत बड़ा भ्रम है। पूरा का पूरा परिवार जा रहा है, 1 मिनट में रोड में नष्ट हो गया। काल है, किस समय कहां कैसे, 1 सेकंड का पता नहीं है। कैसे चैन से नींद आ जाती है तुम्हें? ये जो दुर्वासना के नाश की कृपा है, ये आपकी दिनचर्या है, ये सैकड़ों दुर्वासनाओं को भस्म कर देगी। तुमने खिलवाड़ समझ रखा है? चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, तुम्हें जो दिनचर्या मिली है, ये दुर्वासनाओं का नाश करने के लिए श्री कृष्ण ने कृपा करके दी है गुरुजनों के द्वारा। इसको खिलवाड़ न समझो। प्रभु का प्रिय, गुरु का प्रिय वही होता है जो दिनचर्या में मिनट भर विलंब नहीं करता। ये गुरु कृपा है कि आपको डांट लगती है, आपको वचन सुनने को मिलते हैं, आप उसको स्वीकार कीजिए। ये मन की, ये दुर्वासना की वृत्ति को हटाइए। सुविधा भोगी बनने वाला कभी सच्चिदानंद का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जानबूझ करके सुविधाओं का त्याग होता है, सुविधाओं में रहते हुए, और परमात्मा प्राप्ति की विकलता प्रकट की जाती है। समझ में नहीं आता। राग द्वेष की वृत्तियां, शरीर विलासिता की वृत्तियां, खाने पीने की वृत्तियां, सुख भोगने की वृत्तियां कितने दिन चलेंगी? मरना है, मरोगे। ये शरीर नाशवान, आज नहीं तो कल मरोगे। प्रार्थना मान लीजिए। तपलोक और महालोक, जनलोक में सब सिद्धजन निवास कर रहे हैं, जो सृष्टि में प्रकट होते हैं और सृष्टि के बाद लय होते हैं। उनको एक बात का दुख पाया गया संतों को, कि इस महान मानव देह में आकर के भी तुम भगवत प्राप्ति से वंचित हो। तुम्हें नींद कैसी ऐसी आ जाती है कि तुम्हारा भजन, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा साधन पथ रुक रहा है और तुम्हें चैन से सोना आ रहा है। तुम उपासक हो। ये जीवन हमारा प्रभु के लिए। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आखिरी बात समझ लो, कोई समझाने वाला तुम्हें नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं। सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने वाला मिल सकता है, समझा कर उठाने वाला हरि या हरि का पार्षद मिल सकता है, और नहीं मिल सकता। तुमसे मित्रता करके तुम्हारी वासनाओं को बढ़ाकर तुम्हारे चित्त को विक्षेप में भर देना, ये संसार के हर व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव है। तुम्हार सेवक असुरारी दो ही केवल बचा सकते हैं, भगवान और भगवान के भक्त। उनकी हर चेष्टा तुम्हारे चित्त को भगवदाकार बनाने के लिए है। कृष्ण कृपा का सीधा फल है साधु संग। हरिराम व्यास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कोई फर्क नहीं। कैसे मनुष्य शरीर को तुमने प्राप्त करके नाश करने की ठान ली है कि हम जो मन आएगा सो करेंगे। यहां बैठने मात्र से भगवत प्राप्ति है। क्यों? यहां खास बात, श्रीधाम वृंदावन यमुना का पावन पुलिन, और कोई मिनट ऐसा नहीं जहां यहां भगवत चर्चा ना हो रही हो, भगवत गुणगान ना हो रहा हो, भगवत नाम कीर्तन ना हो रहा हो। नाम कीर्तन चलता है, वाणी कीर्तन चलता है, गुण कीर्तन चलता है। दूसरी बात, हमारी दृष्टि रहती है, हमारी प्रियजों की दृष्टि रहती है कि ये जन विराजमान है। एक दिनचर्या है, एक समय है। मां कृष्ण सर्वतीदम शुभलेन कृष्ण, हे कृष्ण मेरी इन दुर्वासनाओं को नष्ट कर दो। फिर प्रार्थना करता हूं सब उपासक उपासिकाओं से, गृहस्थ विरक्तों से, यदि आप हमारी श्री जी से जुड़े हैं तो आज्ञा पर ध्यान दीजिए। अगर आज्ञा पर ध्यान नहीं देते तो माया तुम पर ध्यान रख देगी, और उसके ध्यान रखने का मतलब है बैठे बैठे जलोगे, जैसे अंगार पर जला जाता है ऐसे जलोगे। दुर्वासना तुम्हें जला देगी, तुम्हें पता नहीं है। जब अपनी जीवनी शक्ति प्रभु की तरफ लगती है तो हरि गुरु को शीतलता प्राप्त होती है, वो प्रसन्न होते हैं। जब अपनापन करके तुम्हारी जीवनी शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है, तब जलन होती है उस अपनेपन के कारण कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। ये आज का अभ्यास तुम्हारे लिए कल काल बन जाएगा। गलत अभ्यास तुम्हारे लिए कल ये प्रमाद बन जाएगा। प्रमाद ही मृत्यु है, शास्त्रों में वर्णन है। जो अप्रमादी है, प्रमाद रहित है, वही भगवत तत्व को, जो भगवत तत्व को प्राप्त कर लेता वही निर्विकार स्थिति में परमानंद में डूबता है। माना हम लड़खड़ा रहे हैं लेकिन चल रहे हैं अपने रास्ते पे, रास्ता ही नहीं। उपासक को इस बात पर सदैव सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी इच्छाओं का मर्दन नहीं कर सके, अपने गुरु की आज्ञा पर नहीं चल सके, अपने शास्त्र आज्ञा पर नहीं चल सके, तो मुझे लगता है कि आगे चल करके आपका जीवन बड़ा संकटपूर्ण रहेगा। संकटपूर्ण, ये विकार आपको रौंद देंगे। इसीलिए विचलित होते हैं कि आप लोग इतने बलवान बनिए कि आक्रमण कब हो जाए, कहां किस वासना का, आप उसे लड़ना जाने। आपके अंदर युक्तियां होनी चाहिए। आप हमारे भगवत पार्षद हैं, श्री जी के जन हैं, आपके अंदर युक्ति होनी चाहिए। गुरु की प्रगट उपस्थिति में युक्तियों की, कलाओं की आपके अंदर वृत्तियां जानी चाहिए कि कभी किसी विकार का आक्रमण हो तो कैसे बचा जाता है, कैसे हमारे को इस माया पर विजय प्राप्त करना है, कैसे विषम परिस्थितियों में अपने चित्त को डूबने ना पाए बचाया जाए। यह संतों से सीखा जाता है। कैसी पार्थिव दृष्टि है कि शरीर सुख के लिए सोना जागना खाना पीना बस यही हम सुख मानते हैं। नहीं भाई, ये सुख तो बहुत जन्म भोग लिए। इस जन्म में एक नियत समय रखिए
एक अल्पाहार की सीमा रखिए, एक भोजन का समय रखिए, एक अपनी दिनचर्या का समय होना चाहिए। ये नहीं आज मनाया 2 बजे पा लिया, फिर मनाया 5 बजे पा लिया, मनाया 3 बजे से 8 बजे रात्रि तक सो रहे, 8 बजे से 4 बजे तक जग। ऐसी दिनचर्या नहीं होती, कभी ऐसी नहीं। दिन बाई चांस कभी कोई सेवा में समय लग गया हो, बात अलग है, ऐसी दिनचर्या नहीं होती। पक्का मानिए, आपका हित इसी में है कि जो दिनचर्या दी जाए उसका पालन कीजिए। हमारा सत्संग तभी लाभ देगा आपको, हमारा एकांतिक वचन तभी लाभ देगा आपको जब हमारी आप आज्ञा पर चलेंगे। जैसी दिनचर्या बना दी है, ये दिनचर्या जानते हो, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष इसी से हुई दिनचर्या से। 1 मिनट का अंतराय कभी जीवन में नहीं पड़ने दिया अपनी दिनचर्या, वही परिपक्व अवस्था। 12 वर्ष एक दिनचर्या कर लीजिए, आप देखिए आपका क्या स्वभाव बनता है। हाँ, 20-20 वर्ष, 25-25 वर्ष व्यतीत हो जा रहे, कोई दिव्यता नहीं आ रही। कारण क्या है? खो रहे हैं जीवन को, खो रहे हैं। बिल्कुल, कई बार हम चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि आप समझिए, ये जो दिनचर्या है ये भगवान का स्वरूप है। जो गुरु प्रदत्त दिनचर्या है वही तुम्हें ब्रह्मबोध कराएगी, वही भगवत प्रेम कराएगी। नहीं, ये वासना बहुत बलवान है, पता नहीं चलता कि हम निर्वासनिक हो गए कि वासना युक्त है। एक योगी जी आए थे महान, वो अभी गए हैं तप के लिए, वो जहां बर्फ के भगवान का स्वरूप, हाँ, अमरनाथ जैसे ऐसे हो गए। वो बोल रहे थे कि क्या है कि इतनी साधना पर भी वासना, क्या ये प्रारब्ध है? प्रारब्ध से वासना भोग उपस्थित कर सकती, क्रिया नहीं। क्रिया उपासक स्वयं छूट दे करके करता है। कोई भी भोग सामग्री प्रारब्ध से, विश्व की भोग सामग्री आ सकती है पूर्व प्रारब्ध से, लेकिन उसका संयोग आपके अविवेक और विवेक के ऊपर टिका हुआ है। अविवेकी हो तो संयोग करोगे, विवेकी हो तो बचा लो, नहीं तो प्रारब्ध भोगते भोगते पशुता आ जाएगी, दैवी संपत्ति नहीं आएगी। प्रारब्ध का आना हो सकता है, लेकिन प्रारब्ध हमको उस भोग में लिप्त कर दे, ये अज्ञान हो सकता है। ये प्रारब्ध नहीं है कि आप मनमानी आचरण करते रहे, आप मनमानी। कितना दुलार किया जाएगा, कब तक दुलार किया जाएगा? भगवान इतना दुलार करके मानव देह दिए, कहते भगवान कहां है? कैसी विचित्र भगवान की माया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तू तो पछितई है मन में जी हाथ। अभी समय है, समय है। सबसे बड़ा पछतावा क्या? भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, शरीर छूट रहा है। ऐसे साक्षात्कार होगा? केवल भगवदाकार वृत्ति से भगवत साक्षात्कार होता है, उसी के लिए सारा प्रयास है। सबसे बड़ा डर क्या? प्रभु का नाम न छूट जाए, सबसे बड़ा डर। जिसने इस बात को समझ लिया वो जीत गया। सबसे बड़ा पछतावा क्या? बिना प्रभु से मिले जा रहे हैं, यहां से मृत्यु लेख से बिना भगवत साक्षात्कार किए जा रहे, बड़ा पछतावा। सबसे बड़ी भयंकर डरावनी बात है कि प्रभु को भूल गए। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ये दो बातें कभी जीवन में चिंतन किया इनका? एक सेकंड के लिए भगवत विस्मरण भी बर्दाश्त नहीं। सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा भय भगवत विस्मरण हो जाना। और बड़ा पछतावा कि जा रहे हैं लेकिन प्रभु से आंख नहीं मिला पाए, जीवन व्यर्थ चला गया। सबसे बड़ा मन पचितई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद भज करम बचन अर जीते। ए सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सबीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहिते। जानते भी नहीं हो कि पुत्र कौन बनाए, पुत्री कौन बनाए, पत्नी कौन बनाए, पति कौन बनाए। बस 40, 50, 60 वर्ष का संयोग, इसके बाद कितना है 40, 50, 60 वर्ष। ब्रह्मलोक में एक सुई लेकर कमल के दल को छेद दो, यहां 1 वर्ष हो गया। अगर 60 बार वहां से छेद दिया तो पूरा जीवन चला गया। कितना समय है? ऐसे ब्रह्मा भी जिससे भयभीत रहते हो, काल चक्र भगवान का है। ऐसी भगवान की प्राप्ति नहीं की तो भटकते रहोगे अनंत योनियों में। तो तू पछितई है मन में जी हाथ। ये प्रक्रिया होती है, पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, समुझी धोकत खोवत अकाथ। तो तू पछितई है मन में जी हाथ, सुख साधन हरि विमुख वृथा, जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। यह विचारी तजी कुपथ कुसंगति, चलि सुपंथ मिली भले साथ। तो तू पछितई है मन में जी हाथ। ऐ मन, तू पछताएगा बाद में। हाथ मसलेगा, तेरे कुछ कब्जे में नहीं आएगा, हाथ में नहीं आएगा। तुझे देवताओं को लिए भी दुर्लभ मानव देह मिली,
भयो है सुगम तो को अमर अगम तन, अमर कहते देवताओं को, देवताओं से भी श्रेष्ठ तेरे कोई मानव देह मिली, समुद्र धोकत खोवत अकाथ। और ये मानव देह मिली थी भगवत प्राप्ति के लिए, क्या समझ करके तूने भगवत विमुख जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया? क्या तुझे मिलेगा? कौन सा कार्य तेरा बन जाएगा? रोज आयु क्षीण हो रही है, लोग जन्मदिन मना रहे हैं, आज बर्थडे, तुम्हें पता नहीं 365 दिन मिट्टी में मिल गए, अगली श्वास है कि नहीं है कोई भरोसा नहीं, न नाम कीर्तन, न भजन, न भगवत चिंतन, और 1 वर्ष व्यतीत हो गए, न भगवत साक्षात्कार हुआ। तो हमें तो लगता है 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान नाम कीर्तन करके, भगवत प्रार्थना करके रोना चाहिए कि नाथ 1 वर्ष गए, अगला वर्ष हमारा आपके दर्शन योग्य हो जाए, आपके चिंतन योग्य हो जाए। तू तनिक भी चिंता नहीं कर रहा, व्यर्थ क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है? जहां नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण कर्म नहीं है, आज्ञा का पालन नहीं है, तो खिलवाड़ आप अपने जीवन से स्वयं कर रहे हैं। सुख साधन ये बहुत बड़ा सांप है। हमारी बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपसे प्रार्थना करते हैं, जो साधक सुख सुविधा से भजन करना चाहता है वो भूल जाए कि वो भजन करेगा, भगवत प्राप्ति करेगा। दुख और असुविधा भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ऊपर चढ़ाती है। सुख और सुविधाओं का भोक्ता कभी भजनानंदी नहीं हो सकता, कभी नहीं। हाँ, वृत्ति भगवदाकार हो गई, उसे सिंहासन में बैठा ला जा, महलों में रखा जा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। महलों में रखो चाहे झोपड़ी में, वास्तविक स्थिति होती है। अगर भगवदाकार वृत्ति करनी है तो एक सीमा में अपने जीवन को बांध ले। इतना आहार, ऐसे शयन, ऐसे अपने जीवन को, विश्व में किसी भोगों की कमी नहीं है। जब तक भगवदाकार वृत्ति न हो तब तक सुख सुविधाओं को नहीं। भूम शयन वलकल वसन, जैसे शास्त्रों में वर्णन आता, तो चलो वलकल वसन की जगह कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, मार्किन की कौपीन, मार्किन नीचे बस अंग ढकने के लिए, आहार के लिए अल्पाहार, रात दिन भजन, भूमि शयन, जमीन में आसन लगा, चटाई बिछी। 50 साधक ऐसे हैं, उनके कमरे में जाओ तो कुछ है ही नहीं, एक चटाई बिछी हुई बस, एक अचला लंगोटी टंगी बस, वो भी तो साधक है। आहार जो श्री जी के द्वारा प्रदान हुआ आकाश वृत्ति से आता है। आकाश वृत्ति परम पवित्र निर्मल, जैसे आकाश का जल निर्मल होता है, ऐसे आकाश वृत्ति जो आ गया उसी से भरण पोषण हो रहा। याचना नहीं, संकेत नहीं, जो प्रारब्धवशात श्री जी की कृपा से आ गया उसको अपने उदर में डाला। राधा राधा राधा, हमारा लक्ष्य है मरना, जीवित मर जाए उलट आप में समाये यह दिलगिरी। ये झांसे में मत पड़ो माया के, ये खा लो, ये पी लो, ये सो लो, ऐसा गद्दा, ऐसी कंबल, ऐसा स्वेटर, ये सुख सुविधाएं अभी नहीं, फिर बाद में जो प्यारो करे सोई मोहि भावे। अभी जो आज्ञा है उसके अनुसार चलेंगे। क्या नहीं देने की चेष्टा की राका बाका जी को ठाकुर जी ने? नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। चलो हमारी वैसी स्थिति नहीं है, तो जितने से हमारे प्राणों का पोषण होता, शरीर निर्वाह होता, बस कह रहे सुख साधन हरि विमुख। 2 भाव, यदि हरि से विमुख हो तो सुख साधन तुम्हें जलाएंगे, चिंता सुख भय प्रदान करेंगे। दूसरा भाव, ये सुख साधन तुम्हें हरि से विमुख कर देंगे। सुख साधन हरि विमुख, 2 भाव है इसके। अगर हरि विमुख हो, सुख साधन है, तो जलते रहोगे, चिंता भय शोक मृत्यु इससे बच नहीं पाओगे। और अगर सुख साधन के भोक्ता हो तो हरि विमुख हो जाओगे, भजन में रुचि नहीं रह जाएगी। ये जीवन जो मिला है सोने के लिए नहीं मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। उचित निद्रा, उचित शयन, ये भेड़िए की तरह बच्चों को डराने वाले विकार होते हैं, भगवत मार्ग के पथिकों को नहीं। हाँ, हम स्वयं स्वीकार करते इसलिए घुटने टेक देते हैं। अगर स्वयं स्वीकार न करें तो विश्व ब्रह्मांड में कोई विकार नहीं है कि तुम्हारे को गिरा सके, तुम्हारी पार्षद हो, प्रियाजू के शरणागत हो। जब तुम स्वयं ललचा कर ये खिलौना चाहिए तो मेरी प्रियाजू कृपाल खेल ले जा, जब ऊब जाना तू बताना मेरे से। नहीं भगवत पार्षद को कोई गिरा सके, सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु, ऐसे खिलवाड़ समझते परमार्थ के पथिक हो करके तुम्हें कोई गिरा सकता है। तुम गिरना चाहते हो इसलिए गिर सकते हो, अगर तुम गिरना ना चाहो तो कोई गिराने की सामर्थ्य नहीं रखता। साधन विषय सेवन जितना है, दोनों अलग अलग मार्ग है। विषय को साधन बना लो, साधन विषय ना बना लो, जीवन नष्ट हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। गुरुजनों की रुचि देखी जाती है, क्या रुचि, मन मन की रुचि जानी नहीं विधि अनुसार। अनुमति तो सब ले रहे हैं, आज्ञा का पालन कौन कर रहे हैं? आज्ञा एक बार होती है, ऐसे चलो, फिर वो कृपाल होते हैं, अनुमति दे देते, चलो ऐसे चलो। क्या क्या तरीका क्या है? क्या आप अपने सुख सुविधा के द्वारा साधना के मार्ग पर चल सकते हो? खिलवाड़।
आज्ञा पर जब चलना है तो परमार्थ का पथ प्रकाशित होना। इतना समझ लीजिए कि प्राण चाहे चले जाए, हम गुरु आज्ञा को उल्लंघन नहीं करेंगे। आप जीत गए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप परास्त हो जाएंगे। चाहे गृहस्थ मार्ग से परमार्थ में चले, चाहे विरक्त मार्ग से चले, दोनों के लिए वही भगवत प्राप्ति है, पर आज्ञा पालन। सुख साधन हरि विमुख, और हरि विमुख तो वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। पानी को चाहे जितना मथते रहो, कभी घी नहीं निकलने वाला। ऐसे ही सुख सुविधा में जो भजन करते हैं उसमें घी नहीं निकलने वाला, प्रेम रूपी पानी का मथना है। अगर सुख सुविधा से ही भगवत प्राप्ति होती तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और उनके भाई एक राजा महाराजा की तरह वैभव था। जब उनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता था तो 4 साथ में अंग रक्षक और पालकी में बैठ के जाते थे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी। लेकिन जब महाप्रभु चैतन्य देव के नाम कीर्तन को सुना तो हृदय व्याकुल हो गया कि जीवन का लाभ तो यही है। महाप्रभु ने अनुमति नहीं दी, नहीं तुम अभी पिता के घर में रहो। तो कहा भाग, अब भागे जगन्नाथपुरी गए। महाप्रभु के समय भूख प्यास सब सहते हुए पिता को जब पता चला कि वो नहीं आएंगे तो वैभव भेजने लगे। रसोईया सब सेवा, कोई सेवा स्वीकार नहीं की, और जगन्नाथ जी के गेट में खड़े होकर जो भिक्षुकों को मिलता वो पाते। ये हम प्रभु के लिए निकले हैं, प्रभु के लिए हम तड़पे, कभी रोए, कभी कुछ समझ में आवे कि भगवान के लिए, प्रियाजू के लिए आपके हृदय में कुछ है तब तो। नहीं तो हृदय जलता है कि कुछ मतलब नहीं प्रियालाल से, उनकी चाह ही नहीं है तुम्हारे अंदर। तुम्हें है कि तुम भजन बढ़ जाए, प्रियाजू के लिए रोना बढ़ जाए, प्रभु के लिए प्राण समर्पित हो जाए। भाई ये है जीवन का लाभ, ये है साधन सुख हरि विमुख वृथा जैसे श्रम फल घृत हित मथे पाथ। पानी मत लो, जीवन भर तो एक बूंद घी नहीं निकलेगा। ऐसे सुख सुविधा का भोगी मानता है कि मैं साधन कर रहा हूं, जीवन में कभी प्रेम घृत या ब्रह्मबोध घी नहीं निकलने वाला। यह विचारी तज कुपथ कुसंगति चली सुपंथ मिली भले साथ। ऐसा विचार करके ये सुख सुविधा का भोग करना कुपंथ का मार्ग है, ये कुसंगति है। मन हमारा जिसमें राजी हो जाएगा तो हमें ठीक नहीं, हमें राजी नहीं करना। ये जब राजी नहीं होगा भोगों में तब प्रभु की तरफ बढ़ेगा, तब ये चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, नाथ अब स्वीकार कर लो, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ भी नहीं, अब स्वीकार कर लो प्रभु। हारे को हरि नाम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। जब सब जगह से हट जाता है तो हारे को हरि नाम, हार गए हम। पर यहां सुख सुविधा का भोग सोचते हैं कि इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह विचार तजी कुपथ कुसंगति, बलिहारी है उनको। अर्थ का बल होता है बैंक बैलेंस का, भगवान का भरोसा नहीं रहता, बैंक बैलेंस का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, परिवार का भरोसा रहता है। भगवान का भरोसा नहीं रहता, अपनी बुद्धिमानी का भरोसा होता है। ये सब भरोसे आश्रय जब छूट जाते तब भगवान का आश्रय होता है। निराश्रित के आश्रय भगवान, असरण के शरणागति प्रदान करने वाले भगवान। इस बात को समझो, शरणागति लाखों ले लिए, असरण एक भी नहीं हुए तो शरणागति का रंग ही नहीं है। जो असरण हुए वो शरणागति के रंग को प्राप्त हुए। सीधा साधा मार्ग है, सूधो चले आपने धर्म, रसकन सो प्रीतम का है, कबहु काल व्रताने। गृहस्थ तो क्या हुआ, क्या गृहस्थ भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? शिष्य के द्वारा किया हुआ पाप गुरु को भोगना पड़ता है, क्या समझते हो? यदि गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे तो समाज में गुरु को कह देना चाहिए मैंने तुम्हारा त्याग किया तो बच जाएगा। अगर स्वीकार करता है तो शिष्य के द्वारा किया हुआ अपराध गुरु को भोगना पड़ता है। सो गुरु घोर नरक मा पड़े। इसीलिए जो सुलझे हुए महापुरुष होते हैं वो कभी शिष्य बुलाने की चेष्टा नहीं करते। कलिकाल है, उनको इससे मतलब नहीं हो जैसे और पति पत्नी भाई रिश्तेदार नातेदार ऐसे एक संबंध और मान लिया गुरु, उनको ये मतलब नहीं कि मतलब क्या है। अरे कभी विचार करते हो कि तुम जो आचरण करते हो इसका हिसाब गुरुदेव के पास जाएगा, उनको भोगना पड़ेगा। क्या अपराध किया गुरुदेव ने जो तुम उनको दंड देने के लिए उद्यत हो चुके हो? यह विचार इत्यादि कुपथ कुसंगति चल सुपंथ मिली भले साथ। भले कौन है? राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब हुए। जो राधा वल्लभ प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम हरि का भजन करते हैं भले हैं। इन्हीं भले का संग करो। अपने मन का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसे व्यक्ति का जो कुपंथ में चलाने वाला है, ऐसा संग त्याग दे। अंदर और बाहर दोनों कुसंग होता है। यह विचार तज कुपथ कुसंगति चल सुपंथ मिली भले साथ, नहीं तो तू पछतई है मनु मीज हाथ, बाद में तुझे पछताना पड़ेगा। संसारी पुरुष का लक्षण है वो शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इन्हीं के चिंतन और विलास में अपना समय नष्ट करता है। उपासक का लक्षण है
एक क्षण भी भगवदाकार वृत्ति से हटकर संसार का चिंतन न होने देना। संसार की तो बात जाने दो, अन्य साधनों में भी रति न होना। अपने आराध्य देव संबंधी उपासना के जो अंग हैं, नाम जप, नाम कीर्तन, वाणी गायन, वाणी श्रवण, श्रीअंग सेवा, समाज की भगवत भाव से सेवा, लीला चिंतन, ये हमारी उपासना का स्वरूप है। इसी से हमें भावदेह की प्राप्ति होती है। जब अभ्यास के द्वारा इन भक्ति के प्रेम लक्षणा, भक्ति का जो विशेष स्वरूप है उज्जवल प्रेम रस, तो इसी से प्राप्त होता है। जो उपासक अन्य साधनाओं की तरफ वृत्ति ले जाता है, राई के सम चलत ही होत और की ओर। थोड़ा राई बहुत छोटा दाना होता है, अगर थोड़ा भी साधन में मिलावट हो जाए तो उपासना के उपास्य देव के रस में बाधा खड़ी हो जाएगी। ये उपासक बहुत ध्यान से समझ ले। अपनी उपासना जो गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई है, राई भर भी यदि कोई मिलावट हो गई तो उपासना बाधित हो जाएगी। अब यामे मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा बन में। यदि वृंदावन का आश्रय है, वास है, उपासना है, तो यामे मिलौनी मिले न कछु, इसमें मिलौनी नहीं मिलनी चाहिए। अन्य कोई साधन पथ का अनुसरण करना अपने उपास्य देव से विमुख हो जाना है। बहुत प्रकार का संग सत्संग नहीं होता। इष्टाकार वृत्ति हो जाए उसे सत्संग कहते हैं। तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निशंक है मिलिए तासों की जय प्रीति। यदि इष्ट नहीं मिल रहा और मन का तात्पर्य है, यदि वो चरित्रहीन है, मनमानी आचरण करता है, तो इष्ट गुरु से विमुख है। हमारा मन नहीं मिलना चाहिए, ऐसे जनों से नहीं मिलना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे वो कितना प्रिय संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र कोई भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम, लाखों बार सुना है, पर क्या आचरण में है? हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जरा सा कुसंग हमारी उपासना के रंग में बाधा पहुंचा देगा। एक ड्रम दूध हो और एक खटाई की फांक छोड़ दो, सब फट जाएगा। उपासना दुग्ध जैसी निर्मल, पौष्टिक, स्वादिष्ट, पवित्र, स्वरूप बोध कराने वाली, जरा सा कुसंग हो जाए फट जाएगी। उपासना की वृत्ति हट जाएगी, जो भाव का स्वरूप बन रहा तो फट जाएगा। जैसे एक खटाई की फांक पड़ते ही एक ड्रम दूध पूरा फट जाएगा। ऐसे कपट व्यवहार करने वाले, ऐसे भगवत विमुख आचरण करने वाले कुसंगी जनों को मन कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम मन देंगे तो हमारा मन उपासना से हट जाएगा। साधना की बड़ी सूक्ष्म वृत्ति होती है। कभी कभी मन प्रभु में नहीं लगता तो उपासक को उबने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है उस समय कि उसका मन किसी विषय में विषयाकार ना होने लगे। किसी व्यक्ति के संग की लालसा हो जाए कि अब भजन में मन नहीं लगता, चलो उसके पास बैठते हैं, तो वो गुण दोष से युक्त अंतःकरण वाला गुण दोष का वर्णन करके हमारे हृदय में राग द्वेष की वृत्ति को पुष्ट करेगा। कोई रागात्मक बात करेगा या द्वेषात्मक बात करेगा। इसलिए गाहे न दूजी चाल। अगर हमारा भजन नहीं हो रहा तो हमको शांत गंभीर रहना है। कोई ऐसा कुसंग न हो जाए वृत्ति का, व्यक्ति का, कि ये भजन ना होने की वृत्ति लंबी खिंच जाए। अगर आप गंभीर रहे, धैर्यवान रहे तो भजन चल पड़ेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है, पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए उपासक को। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी वृत्ति को बदल सके। यदि नाम चल रहा है, अगर नाम भी नहीं चल रहा तो हमें धैर्यपूर्वक उस समय, भले सो जाए, एकांत हो जाए, उस समय काट लेना चाहिए। उस समय वृत्ति आई है। और चतुर उपासक तो जबरदस्ती वाणी गायन शुरू कर दिया, सत्संग शुरू कर दिया, जिससे हमारा चिंतन बदल जाए। पर कुसंग नहीं, मन नहीं लग रहा तो चलो अमुक व्यक्ति के पास बैठकर प्रपंच करते हैं, बातचीत करते हैं।
वो राग द्वेष की वृत्ति भर देगा। बिल्कुल हटना चाहिए उपासक। ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, ये हम कैसे पहचाने? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर हरिजू की प्रियाजू की कृपा है। पहला, घोर अपराध करने वाले के प्रति भी दया की भावना, शांति पहला लक्षण है। भाव में भी पहले शांत भाव है। हमारे ऊपर श्री हरिजू की कृपा है, इसकी पहचान ये 8 लक्षण। पहला, शांति, अर्थात घोर अपराधी के प्रति भी गुस्सा ना आना, क्षमा करना, यह हरि की कृपा का लक्षण है। देख लो भाई, घोर अपराधी शब्द तो जाने दो, जरा सा प्रतिकूल हो जाए तो लाख समझाओ पर भ्रकुटी तनी रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, द्रोह, ये उपासक के हृदय की विषय नहीं, ये तो गंदे विषयी पुरुषों के हृदय के लक्षण हैं। जहां ईर्ष्या है, मात्सर्य है, द्वेष है, द्रोह है, ये कुमति के लक्षण है, ये सुमति के लक्षण नहीं, ये हरि कृपा पात्र के लक्षण नहीं। आपसे जो अपराध कर रहा है, द्रोह कर रहा है, आपका क्षमा बल ये हरि प्रसाद से होता है। शांति, क्षमा बल, शांति, सह गया, क्या करूं, सहना ही पड़ेगा क्योंकि भगवत मार्ग में वो ऐसा नहीं होता। शांति, बुरा ही नहीं लगा, हरि कृपा पात्र को बुरा ही नहीं लगा। उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई, ये सीधा शांति की व्याख्या है। अपने यहां मंगल गान में करत जे अनशहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, यह है हरि कृपा, यह है आचार्य कृपा, गुरु कृपा। अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, भला ऐसा है? अपराधी पर भी क्षमा का भाव होना, ये हरि कृपा पात्र में ही होगा, अन्य में नहीं। तो अगर अपने हृदय में ऐसा लगे कि ऐसा नहीं है तो हरिजू से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपा करो, मेरे में सामर्थ्य आवे। दूसरा, अनुसूया, वो किसी भी के प्रति कभी भी कोई दोष दर्शन ही नहीं करेगा। दोष कथन, दोष श्रवण की तो बात जाने दो। अनुसूया, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढना, ये नहीं होता, हरि कृपा पात्र में ही नहीं होता। ये सब भजन के नाश करने वाले। जैसे पहला अपराधी पर क्रोध कर देना, तो माया ने भेजा इसीलिए था कि तुम्हारे साथ व्यवहार ऐसा करे कि तुम क्रोध करो, क्रोध करोगे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाएगी, अध्यात्म में जो चलने की थी। और कहीं तुमने संकल्प कर लिया तो भजन शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो अगर भजन बल है तो गया, जरूर उसको दंड मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन आप खाली हो गए। ना भजन करने की वृत्ति रहेगी और ना भजन रहेगा, दोनों बात। अनुसूया, किसी के सद्गुणों में दोष देखना, गुणों में दोष ढूंढना, यह हरि कृपा पात्र में नहीं होता। ये बहुत मंगलमयी बातें हैं जिससे हमारा भजन मार्ग पुष्ट होता है। तीसरा, वो बाहर से और भीतर से पवित्र रहता है, हरि कृपा पात्र। शौचाचार का ज्ञान होना चाहिए, वस्त्र आपके पवित्र होने चाहिए, ये बाहरी जल रज आदि के द्वारा बाहरी पवित्रता। और निष्कपटता, निश्चलता, सत्य भाव, ये अंदर की पवित्रता है। अगर कपट है, छल है, असत्य है तो हृदय मलिन रहता है। भीतर और बाहर से पवित्र रहना, इसमें खास बात क्या है? भीतर और बाहर से पवित्र रहने में, भीतर और बाहर से सदैव पवित्र कौन रह सकता है? तो बोले जो पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का, प्रियाजू का स्मरण करता रहता है, वो शवाभ्यंतर शुचि, वो बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पावन रहता है। तीसरी जो कृपा का लक्षण है, अर्थात वो सदैव भगवत चिंतन परायण, शौचाचार का पालन करने वाला, बाहर और भीतर से हरि कृपा पात्र पवित्र रहता है। लघु शंका में जल पात्र में रखा जाता है, जनेंद्रिय को पवित्र किया जाता है, फिर हाथ रथ से धो के, फिर कुल्ला करके, आचमन करके, पैर धोकर, ऐसे पवित्र आचरण, ऐसे पशुवत व्यवहार ठीक नहीं। कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं कि जिसमें शौच हुआ जाता है उसी में बैठकर लघु शंका करते, तो सारे वस्त्र, पूरा शरीर अपवित्र हो गया आपका। अब तो अटैच बाथरूम की व्यवस्था माया ने कर दी है। हमें लगता है कि शौचालय अलग होना चाहिए और स्नान गृह अलग होना चाहिए, थोड़ा ही चाहे भेद हो, अंतराय होना चाहिए पवित्रता के लिए। अब ये शौचालय है, यही स्नान करना है, यही लघु शंका करनी है, तो पवित्रता का निर्वाह नहीं हो पाता। यदि जिस उस जगह आप शौच करते हैं
जो बैठकर उसी पे बैठ के लघु शंका करते हैं, तो आपको पूरा वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए पवित्रता के, तभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। आपको मंत्र का निरंतर चलना ये कठिन पड़ जाएगा। पवित्रता का निर्वाह करो। देह राग मिटने के बाद एक स्थिति आती है, अवधूत स्थिति, उसमें फिर शरीर की पवित्रता का कोई संबंध नहीं रह जाता। पर अभी तो संबंध है ना देह भाव से, तो बहुत हो से लघु शंका ऐसे करे कि आपके पैरों में वस्त्रों में छिट्टी ना पड़े, पवित्र रहे। हर समय हमें पवित्र मंत्र जपना है, नाम जपना है, श्री की सेवा में रहना है। बहुत जल्दीबाजी खड़े खड़े लघु शंका की छिट्टी आप पड़ रही बस ऐसे चल दिए, वो पशुवत आचरण भगवत मार्ग में नहीं चल पाओगे। वो अंदर तुम्हारे व्याकुलता पैदा करता रहेगा भोगों की, संसार की। शौचाचार का बहुत बड़ा फल है, शरीर राग छूट जाएगा। ये बात समझ लो, शरीर राग छूट जाएगा। शरीर संबंधी पवित्रता शरीर राग छुड़ा देती है, आंतरिक रहस्य है ये। चौथा, ऐसे कार्यों का अनुष्ठान न करें जिनमें हमारा भजन छूटता है, जिनमें सत्य छूटता है, जिनमें भगवत भाव छूटता है। जैसे आपके ऊपर कृपा हुई, आप भगवत मार्ग में चल रहे हैं, अब आप ऐसे सांसारिक कार्यों का अनुष्ठान कर रहे हैं जिनमें आपकी चित्त वृत्ति बिल्कुल भगवत विमुख हो रही, तो जीवन का लाभ क्या होगा? लाभ तो है भगवत स्मरण सहित। इसी की मानो टीका है, छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शीलवान और ऐसे कर्मों से विरत जिनसे भगवत विस्मरण होता है, जो सज्जन पुरुषों के द्वारा धर्मानुष्ठान होते हुए उन्हीं का अनुष्ठान ऐसे कर्मों में ना जाए जिससे भगवत विस्मरण होता है। जैसे कल एक ने प्रश्न किया कि मैं खाता तो नहीं लेकिन मांस के दुकान में मांस बेचता हूं, होटल आदमी, क्या उचित है? ये उचित कैसे हो सकता है? तुम और भी तो व्यापार कर सकते हो। जरूरी है धर्म का पालन करने की इच्छा करते हो, धर्म आचरण करते हो, ऐसा नहीं। तो विरत बहुकर्मा, उन कर्मों से हमें विरत रहना है जो हमारे धर्म के विरुद्ध है, जो भजन के विरुद्ध है। हरि कृपा पात्र ऐसे कर्मों का अनुष्ठान कर ही नहीं सकता। और शारीरिक श्रम इतना जिससे हमारे भजन का तार ना टूटे। जब भजन का अभ्यास किया जाता है तो हर कार्य को सुचारू रूप से करते हुए एकाग्रता भजन में रखी जाती है। हम वो कार्य जल्दी से कर ही नहीं सकते जिसमें भजन छूट जाए और कार्य पूरा हो। नहीं, हम कार्य करेंगे, हमें छोड़ दीजिए, हम अपने चिंतन से युक्त होते बिल्कुल कार्य करेंगे। जैसे कई साधक हैं, उपासक हैं, बड़े अच्छे उपासक हैं, उनको आप कार्य दीजिए कि आप पानी गर्म कर दीजिए, पात्र बहुत सुंदर साफ होगा, पानी बहुत गर्म, लेकिन आप कह दीजिए कि 5 मिनट में गर्म करके ले, तो उनसे असंभव नहीं होगा, छोड़ दीजिए उनको। आप वो मतलब ऐसा कार्य करेंगे प्रशंसनीय, पर वो समय से। उनका एक सिद्धांत है, बहुत अच्छा लगता है, अपने को पता है इससे जल्दीबाजी नहीं होनी। पात्र मार्जन करना है, छोड़ दीजिए, आप उसको टोकिएगा नहीं, आप जल्दी मान के, उससे नहीं होने वाला। वो तनिक भी दोष नहीं रहने देगा पात्रों में, पर समय दीजिए, आराम आराम शुरू कर। हमें अच्छा लगता है। भगवत चिंतन परायण उपासक की यही वृत्ति होती है। पोछा लगाना है, बिल्कुल बढ़िया लगेगा, लेकिन आपको सर से घुमा दे ऐसा नहीं होगा। आप छोड़िए और जाइए, हटिए, और वो अपने ढंग से लगाएगा और एकदम क्लीन करके। यही उपासक का लक्षण होता है। जो कार्य करेगा सांगो पांग करेगा, पर वो बहुत मस्ती से होगा क्योंकि उसका भगवत चिंतन चल रहा है। अधिक ऐसे जिससे हमारा चिंतन छूट जाए, थोड़ा संयम में आना चाहिए। ये भगवत कृपा पात्र का लक्षण है। अपने भजन का फल देखना, भगवत कृपा पात्र की सबको प्रदान कर देना। हिम्मत है? अपने भजन, इतनी मेहनत से किया हुआ भजन, भजन होने के बाद हे प्रभु इस भजन का फल हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः। यहां तो कहते महाराज एक माला रोज आपके लिए करता हूं कि आपकी बीमारी ठीक रहे, तो शेष किसके लिए करते हो प्रभु? शेष क्या? अगर इष्ट और गुरु के लिए तुम्हारा है कि एक माला करते तो फिर इतनी माला करते तो हमें क्या होगा? सब आपको दे देंगे तो हमें क्या होगा? तभी भजन का रास्ते ले जाना, सबके मंगल के लिए अपने भजन को समर्पित कर देना। देखो भाई भजनानंदी, भजन में अरुचि होने लगेगी? नहीं होने लगेगी। सुबह से शाम तक पसीना चुआए हम और भजन का फल दे दे सबको, तो इसका रहस्य बताते हैं। सबको जे भी कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, तो सर्वत्र विराजमान भगवान वही पलटकर अनंत रूपों में आपके ऊपर बरस पड़ेंगे। ये आंतरिक रहस्य है। हमने जो भजन किया वो एक सीमा में था, जब हमने संपूर्ण विश्व को दे दिया तो असीम बनकर वापस हुआ। ये भाव न समझ में, अगर ये भाव लगे तो एकदम लगे हम अपना भजन क्यों दे सबको? उस सर्वात्मा में विराजमान जो हमारा प्रभु है उसी को समर्पित कर, सर्वे भवन्तु सुखिना। तो सब पलटकर सब जगह से वापस आया, सबका आशीर्वाद आया
और वो महान बनता चला गया। ये लाभ है, आंतरिक लाभ है। अगर तुम्हारा भाव ऐसा न बनता हो तो आप प्रभु को तो अर्पित करते ही है ना, तो वही प्रभु सब में विराजमान है, ऐसा भाव करके सर्वात्म स्वरूप भगवान को हमारा भजन समर्पित है। सब रूपों में प्रभु विराजमान है। ये हरि कृपा पात्र का लक्षण चल रहा है। और छठवां, अपने भजन से अपने लिए कुछ भी ना चाहना और दूसरों की तो बात जाने दो। दूसरों से कुछ ना चाहना ये तो ठीक है, अपने भजन से अपने लिए कुछ ना चाहना है हिम्मत। देखो ये हरि कृपा पात्र में हिम्मत होती। अपना भजन अपने प्रयोग में ना लाना, इसका भी आंतरिक रहस्य है। अपने प्रयोग में आप शरीर को लेकर के बोलेंगे, अगर स्वरूप को लेकर तो प्रयोग की कोई वहां जरूरत ही नहीं, स्वरूप पूर्ण काम है, वहां कोई अभाव नहीं। जब आप कोई भाव अपने लिए करेंगे तो देह भाव होगा, देह भाव से किसी विषय की मांग होगी। विषय पूर्ति भजन का फल नहीं होता, भजन का फल होता विषय निवृत्ति। बहुत जोर की बात है, कैसे समझ में? अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं, दूसरों से कुछ चाह रखना तो बात ही जाने दो। भजन से भी कोई अन्य सुख की चाह नहीं हुई। क्या चाहिए? भजन ही बनता रहे, भजन का फल भजन बनता रहे, खूब निरंतर जप करते रहे। सातवां, किसी भी मान सम्मान कीर्ति पद प्रतिष्ठा के मिलने पर हृदय का असंतुष्ट हो जाना, यह हरि कृपा पात्र का लक्षण होता है। प्रणाम नमस्कार जय हो तो हृदय में असंतुष्ट हो जाना चाहिए। कोई किंचन मात्र अभिमान न उदय हो जाए। प्रभु बचाओ, ये माया की चकाचौंध से बचा लो नाथ। कौन सा अपराध बन गया कि आपकी जय की जगह यहां हमको ऐसा सुनना पड़े। जैसे एक बार महापुरुष जन कहे थे कि जब गुरुजन बड़ाई करने लगे सामने शिष्य की, तो उसको ग्रीवा झुका लेनी चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए कि कोई गलती हो गई, आज हमारे गुरुजी ने हमारी बड़ाई कैसे कर दी। इसका मतलब कोई दोष बन गया, कोई गलती हो गई, और प्रार्थना करना चाहिए कि क्षमा कीजिएगा महाराज, अगर कोई गलती हो तो दंड दीजिएगा, लेकिन ये दंड मत दीजिएगा कि आप हमारी प्रशंसा कर रहे। भगवान इससे बड़ा और कोई दंड नहीं हो, ऐसा महसूस होना चाहिए। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये हरि कृपा पात्र का लक्षण है। नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगे और सम्मान विष के समान लगे। मान प्रतिष्ठा कीर्ति जिसके लिए बड़े बड़े लालायित रहते, हरि कृपा पात्र को विष की तरह चुभती है। और आठवां, किसी भी प्राणी समुदाय से संबंध ना रखते हुए सब पर दया की भावना, सब पर कृपा की भावना, सब पर करुणा मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। यह सूत्र बहुत व्यवहार में प्रयोग करने योग्य है। सबसे करुणा और मैत्री, पर किसी से ममता नहीं। करुणा तो करी भरत जी ने, मैत्री भी की मृग से, पर ममता रहित नहीं रहे। ममता कर ली तो अगला जन्म हिरण का हो गया। ममता नहीं रखी, निर्ममो निरहंकारा। करुणा मैत्री तो करनी है, जैसे इसमें आदेश है, गीता में आदेश है, अद्विष्टा सर्वभूता मैत्र करुणा वच, पर निर्ममो निरहंकारा, ये साधक की चतुरता है। प्राण मात्र पर दया कृपा करुणा मैत्री, पर ममता नहीं। ममता किसी से, और यहां करुणा मैत्री ये तो गायब हो गई, केवल ममता रह गई है। अपने शरीर से ममता, शरीर संबंधियों से ममता, विषय भोगों से ममता, यही जहर है। संबंध में ये ममता ही जहर है, विचारों में अहंकार जहर है, कर्मों में ये आसक्ति जहर है। इसी जहर को मिटा दे तो जीवन मुक्त महापुरुष कर्म करते हुए, विषय सेवन करते हुए, वार्ता करते हुए, विचार करते हुए, बिल्कुल जहर रहित तो उसका जीवन हो गया। तो ये 8 बातें हरि कृपा पात्र में होती हैं, इनको बार बार सुनना और हृदय में धारण करना। जो भक्त होता है, हरि कृपा पात्र होता है, उसमें ये 5 बातें कभी नहीं जागृत होती, स्फुरित नहीं होती। पहला, किसी से ईर्ष्या, दूसरा किसी से घृणा, तीसरा किसी से भयभीत हो जाना, चौथा भजन सेवन नृत्य गायन आदि में लज्जा लगना, पांचवा किसी की निंदा करना, ये नहीं होती। अब जो आगे वर्णन कर रहे हैं उसमें महापुरुषों की पहचान है। सिद्ध महापुरुष 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आचार्य कोटि के, सात्विक विचार वाले, एक होते हैं भ्रष्ट आचरण वाले, एक होते पिशाचाचरण वाले, और तीनों सिद्ध हैं। बहुत बड़े महापुरुष पूज्यपाद उड़िया बाबा जी हैं, वही रहस्य का
प्रकाश कर सकते थे, अन्यथा बिना ब्रह्मबोध महापुरुष के ऐसा नहीं। तीनों सिद्ध हैं, तीनों भगवत प्राप्त है। सात्विक आचार वाले जो आचार्य कोटि के होते हैं, एक एक अक्षर शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलने वाले, जैसा शास्त्र कहता है वैसा उनके आचरण में दिखाई देगा, और वो सिद्ध भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, पर उनके आचरण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। दूसरे भ्रष्टाचार, ऐसों को पहचान पाना बहुत कठिन होगा। भेष मलिन, आचरण मलिन। जैसे आप में कोई पुराना हो तो शायद जान पाएगा, भगवान दास नाम के एक संत इसी चौराहे पे रहते थे। ये जो चौराहा है, कभी नंगे पड़े रहते थे, कभी वो पा रहे उनके साथ कुत्ता पा रहा है, कभी नाली का पानी पी रहे हैं, और भगवत प्राप्त महापुरुष थे। इसकी पहचान स्वयं की। कोई चाय रखने गया, उठा के ईंट मार दी, गाली दे दी, दौड़ पड़े, पकड़ पाए तो 10-5 घूंसे थप्पड़ मार दिए। ऐसा उनका व्यवहार था। भ्रष्टाचार। हलवा कोई रख गया, खिचड़ी रख गया, कुत्ता खा रहा है, उसी के साथ वो खा रहे हैं। कभी गमछा लपेटे, कभी नंगे, सीधे प्रकृति का वार शरीर से सहते थे। बस चौराहे पे ही रहते थे। बहुत अगर गए तो राधा टीला है, बस इतना ही उनका था। राधा टीला से इधर, और इधर थोड़ा चढ़ाई जो है जहां पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा जी वास करते, उसके इधर, मतलब चौराहे के बस इतने में ही रहते थे। 12 महीना 20 साल उनको देखा। तो जब काशी से आए हुए थे तो उनको देखा तो उनकी दृष्टि से लगा कि ये स्थिति प्रज्ञ महापुरुष हैं, पर अपने को छुपाए हुए ऐसी लीला करें। पर उनके कुछ ऐसे आचरण थे जिनसे लगा कि इनकी, हमें लगता है, बुद्धि खराब है क्या, मतलब पागलपन का दौड़ा है क्या ऐसे। राधा रमण जी दर्शन करने गए तो जो पुंडरीक जी हैं इनके बाबा, वो उस समय थे, उनके पुत्र जो पुंडरीक जी के पिताजी, वो उनके सहयोग में, तो करुणा कृपा हुई उनकी। उन्होंने देखा, वो तो बाद में परिचय जाना उनका, हमें पता नहीं, तो बाद में परिचय। वो पीत वस्त्र धारण किए हुए वयोवृद्ध एकदम, डलिया लाए, राधा रमण जी को निकाल करके अपने को प्रसाद मिला। तो सीधे राधा रमण जी की कृपा का अवलोकन करते हैं और परिक्रमा लगाना। एकदम संकल्प बना, कमंडल में 2 कुलिया रखी, ढक्कन से ऐसे ढक के, और बस मन में आया कि अगर वो बाबा हमसे आते हैं, हमारे कमंडल से कुलिया, सत्य परम सत्य, कुलिया लेते हैं और पाते हैं, फिर रख के चल देते, तो मैं मान जाऊंगा कि प्रभु ये आपके धाम के सिद्ध महापुरुष हैं। आए हुए थे हम काशी से ऐसे, क्योंकि काशी में ऐसी लीलाएं देखी थी बड़े अद्भुत कोटि के महापुरुषों को। आपसे सत्य कहते। वो पेड़ हट गया, रमण रेती में था, बीच रोड में था, चबूतरा बना था, वो ऐसे पड़े थे, वहां के हम बैठ गए, बिजली की तरह उठे, रफ्तार से आए, खड़े हो गए बिल्कुल। हमें पता था कि घूसा थप्पड़ इनका प्रसाद होता है। हम कहा उस समय, हम कहा अगर हाथ चलाएंगे तो पकड़ लेंगे ना, बिल्कुल पोजीशन में खड़े। तो बंगाली भाषा में कुछ बोले, वैसे गले में हाथ डाला, ढक्कन हटाया, कुलिया निकाली, पाया, कुलिया वहीं रखा, ढक्कन रखा, गए और वहीं लेटे। सत्य कहते एकदम रोम रोम खड़ा हो गया कि अरे भगवत प्राप्त महापुरुषों को जानना बड़ा कठिन है, कैसे आचरण, भ्रष्ट आचरण से रहते हैं। कभी दिगंबर, कभी गमछा लगा हुआ है, कभी कुत्ते के साथ खा रहे, कभी नाली का पानी पी रहे। पूज्य बाबा कह रहे आचरण मलिन, नाली या पैखाने का भी पानी पीने में उनको कोई भी परेशानी नहीं। गंदे जगह मलिन भाव से पड़े रहना, किंतु वृत्ति हर समय भगवदाकार रहना, भगवदाकार रहना। ये तीसरे पिशाचाचार, गाली गलौज करना, ईंट पत्थर से मारना, हर मलिन चेष्टा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सब देखने को मिला है भगवत कृपा से तीनों प्रकार के महापुरुषों का। वृंदावन में एक आगंतुक संत आए थे बाहर से, वो रात्रि में हर वृक्ष के नीचे खड़े रहते, पैर सूज गए थे, उनको कभी बैठे और लेटे नहीं देखा, खड़े रहते थे। ये 25 वर्ष के लगभग की बात है। उनको जब देखा तो देखते ही उनकी दृष्टि ऐसी थी, ऊर्ध्व लगा, तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, 45 वर्ष की अवस्था हो, बस खड़े रहते थे, चरण उनके फट गए थे ऊपर से ऐसे खड़े खड़े। रात्रि में एक दिन हिम्मत की, बोलते नहीं थे वो, लार बह रही है ऐसे गंदे कपड़े, वो महाराज जी आप कृपा करें, उस समय मदन टेर में, कि आप आइए, तो खड़े हो गए। तो आटे के 4 लड्डू हमें मिले हुए थे, तो उनका आप कृपा करके पाइए, पाले। उनका आपका ये जो बाहरी परिवेश है और आपके जो बाहरी लीलाएं हैं, बाहरी लोग तो भले न समझ पाए, पर प्रभु मुझे ऐसा अनुभव होता है आप भगवत प्राप्त महापुरुष है। रो पड़े।
कभी हमने उनको ऐसा नहीं देखा रो पड़े, और उनका ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। उनका कब से वृंदावन आ पाए? बोले कुछ दिन में। बोले वृंदावन की रज का प्रभाव कितना दिव्य है कि अब जाने का मन नहीं होता है। पर आप अब दोबारा उनसे मिलने की चेष्टा मत कीजिएगा, कभी दूर से देख लीजिएगा, पर आप कभी मिलिएगा नहीं। आप भक्त हैं इसलिए आपसे संभाषण कर लिया। ये तो आपने सुना सुबह की लीला, ईंट चल रही थी उनपे, वो दिगंबर खड़े थे, ईंट मार रहे थे लोग, परिक्रमा वाले लोग उनको ईंट मार रहे थे, कई जगह उनके ईंट लगी। उनको लग रहा था पागल है, नहीं पहचाना जा सकता। 3 प्रकार के महापुरुष होते, एक होते सात्विक आचार वाले, बहुत जो शास्त्रीय आज्ञा वैसे ही अक्षरशः आपको दिखाई देंगे, आचार्य कोटि के, पवित्र शरीर, पवित्र वस्त्र, पवित्र आचरण, एकदम आचार्य कोटि। दूसरे एकदम भ्रष्ट आचरण, समझ ही नहीं सकते आप। तीसरे पिशाच की तरह, समझ ही नहीं सकते उनको। अब लाभ होता है केवल पहले वाले से, सात्विक तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, इससे जनता का लाभ होता है। इन 2 से विशेष हानि हो जाती है, क्योंकि इनके आचरण ऐसे होते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत बहुत जल्दी विनाश होता है ऐसे महापुरुषों के अपमान से। सात्विक महापुरुषों के नहीं, अगर उनसे अपमान भी हो जाएगा तो क्षमा करेंगे वो सब। इनको न क्षमा से मतलब है न पिटाई से मतलब है, इनकी दैवी शक्ति तुम्हारा नाश कर देगी। ऐसे से बहुत, क्योंकि इनको समझ में नहीं आएगा ना। काशी में भी देखा है कुल्हड़ चल रहे हैं सब, और ब्रह्माकार वृत्ति है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे कि कुल्हड़ जमा मार रहे हैं उनके ऊपर ऐसे किया। बिल्कुल जो चर्म है प्रकृति को सहते सहते भैंसे का जैसे हो गया मोटा एकदम, और उनके ऊपर मार पड़ रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं, चल रहे हैं, उनका गजब हो गया, ब्रह्माकार स्थिति महापुरुष के सामने। ऐसे कुछ समझ ही नहीं पाता, तो कह रहे हैं ऐसे भक्तों से प्रायः सबकी हानि हो जाती है, क्योंकि समझ पाते नहीं कि स्थिति क्या है, और जब उनका अपमान करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। वो करते नहीं है, उनका प्रभाव कर देता है, पर सात्विक महापुरुषों से किसी का मंगल नहीं होता। इसलिए समाज का परम मंगल शास्त्र के द्वारा आचरण किए हुए जो सिद्ध महापुरुष हैं उनसे होता है। ये 2 प्रकार के महापुरुष जो होते हैं, कई तरह से हानि हो जाती है, आप समझ ही नहीं पाएंगे, आप अपमान कर देंगे, अनिष्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां ना क्षमा है ना दंड है, दैवी शक्तियां उनकी सुरक्षा में लगी हुई, वो सर्वनाश कर देंगी। इसलिए बाबा परिचय बता रहे हैं कि अगर तो इनको पागल ना समझा जाए। ये प्रायः जैसे एक बार बताया था कि हरगोविंद जी के पांडाल में रास हो रहा था, एक दिगंबर महापुरुष आए और वो ऐसे खड़े थे पीछे से, क्योंकि आरती करने के बाद पीछे राधा वल्लभ जी की गए तो पीछे ही खड़े होना था, तो बिल्कुल पास बूट पहने हुए मारा लात पीछे से, वो मुभरा गिर गए, आराम से खड़े हुए, रास को ऐसे नेत्रों से हल्का सा वो बस फिचल दिए, वो पीछे 10 बार लात मारता गया, वो मुड़ के नहीं देखा किसने मारा, पीछे पीछे हम 10 कदम चले, गजब हो गया, ऐसी स्थिति इस महापुरुष की। और ये बावरा जान नहीं रहा कि अपना सर्वनाश कर दिया हमने, और वो गजेंद्र की तरह मत वाले ऐसे फोगला की तरफ चल के लिए। कैसे समझोगे महापुरुषों को? बाहरी व्यवहार। अभी 10-12 वर्ष की बात है, यमुना के पार ऐसे खो करके रहते थे दिगंबर एक महात्मा, अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, पहले यमुना किनारे जाते थे बैठने, तो बस वो चीखते थे, राजकुमारी राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार, यमुना पार से राजकुमारी राजकुमार। ऐसे घास नोच नोच के जैसे गाय खाती है ऐसे खाते थे घास, और चिल्लाते क्या थे, राजकुमारी राजकुमार। किसको? प्रिया प्रीतम, राज डाली है ना, तो ऐसे वृंदावन की तरफ खड़े होते ऐसे कहते राजकुमारी राजकुमार। कैसे कोई महापुरुषों को जाने। भगवान कृपा करे कि किसी भी महापुरुष का कभी कोई अनिष्ट हमारे द्वारा ना हो, कहीं कोई अमंगल बर्ताव ना हो जाए, इसलिए परिचय बताया कि आप सोच सकते हैं कि ऐसे भला महापुरुष हो सकते हैं। हाँ पक्का, 3 प्रकार के महापुरुषों के दर्शन हुए। उपासक को चाहिए कि जब कभी इन 2 प्रकार के महापुरुषों का जो भ्रष्टाचरण या पिशाचाचरण, इन दोनों, तो दूर से प्रणाम करके, ना सानिध्य ना नजदीक ना चरण छूना, दूर से प्रणाम करके चल दे, इनके प्रति कभी अशुद्ध भावना भी न लावे, क्योंकि वहां क्षमा शब्द नहीं है। जैसे आग में क्षमा शब्द नहीं है, अगर आपने प्यार से भी स्पर्श किया तो दाहिका शक्ति जला देगी, और रोष से भी स्पर्श किया तो उसकी दाहिका शक्ति आपको जला देगी। सात्विक आचरण वाले महापुरुषों के द्वारा परम मंगल होता है, और वही सिद्धि प्राप्त करना उचित है। इस कोटि के ये सब भगवान शंकर स्वरूप हैं, इनको केवल प्रणाम है, ना इनके आचरण अनुकरणीय है, ना इनकी स्थिति परिचय में आ सकती है।